Now it's okay. So when a particle moves, एक मिनट रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं किया मैंने, कर दिया? कब किया मैंने? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है. Circular motion. When a particle moves along a circular path with constant speed, then its motion is called uniform circular motion. तो हम लोग यहाँ पे काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन डिस्कस करेंगे एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल के साथ. इसमें हम लोग ओरिजिन को सेंटर ऑफ द सर्कल लेंगे, मतलब जिस सर्कल में, जिस सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके सेंटर को ओरिजिन ले लेंगे और दो फिक्स्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस एक्स और वाई एक्सिस लेंगे और इंस्टेंटेनियस पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी जो होता है that is making an angle theta with the positive x-axis, then both the position coordinates can be written as x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta. So this is the figure. So यहाँ पे if you see, if you notice carefully, they are showing the instantaneous position of a particle in a circular path. वो instantaneous position ये है, ये वाली. इस पोजीशन पे, अच्छा O क्या है? ओरिजिन विच इज द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ. तो विथ रिस्पेक्ट टू O पार्टिकल की पोजीशन x और y होगी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. अच्छा, ये पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज OP, इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस. सो वी कैन डिस्क्राइब द पोजीशन x as r cos theta and y as r sin theta. सही है ना? ये क्या है? उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. किसके? उसकी पोजीशन के. किसकी पोजीशन के? पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस पोजीशन. उसके एट टाइम टी उसकी पोजीशन ये होगी और उसके इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर्स या कंपोनेंट्स ये होंगे. ठीक है? y नहीं है, r है. r ठीक है ना? यहाँ पे पोजीशन वेक्टर making an angle theta, r cos theta is the value of x and r sin theta is the value of y. ठीक है? Here theta is angular position of the particle and it is measured in radians in SI system of units. Radians हमें already पता है. If s is the corresponding arc length along the circular path for angle theta, then we can use the following formula जो मैंने यूनिट्स एंड मेजरमेंट में डिस्कस किया था. थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. यहाँ पे आर्क को वो लोग ने एस लिखा है, हम एल लिखते थे. थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, दैट इज आर्क अपॉन रेडियस. एल इज द आर्क लेंथ, आर इज द रेडियस. इसमें मैं तुम्हें बता देता हूं, दिस थीटा इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो एक न्यू क्वांटिटी मिली है तुम्हें. डिस्प्लेसमेंट तुम सब जानते हो. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? यू ऑल नो. डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. बट यहाँ पे ये क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो जब भी डिस्प्लेसमेंट सर्कल के पाथ के ऊपर होता है तो वो डिस्प्लेसमेंट थीटा के फॉर्म में होता है, थीटा के टर्म्स में, और उसको रेडियंस में मेजर करते हैं और इसलिए उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. तो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा. और एक्चुअल जो पाथ है, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ विच इज कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, दैट इज from here to here, that is s, the length of actual path, that is the length of the arc. So theta can be represented in terms of length of the arc and radius. Theta is equal to L by R. यहाँ पे S by R लिखा है, doesn't make any difference. ठीक है ना? Angular displacement. In figure 13.2, a particle moving along circular path is shown. At time t, particle is at point B. Just a moment, let me make it a little bigger so that, wait.
कैन यू रीड नाउ कंफर्टेबली? दिख रहा है ना सब कुछ? ओके. So in the figure, a particle is moving along circular path. At time t, particle is at point B. पहला इनिशियल पोजीशन ये है B at time t. ठीक है. Which is at an angular position theta. मतलब ये पॉइंट B पे जब पार्टिकल था तो उसकी एंगुलर पोजीशन क्या थी? मतलब उसने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन व्हेन t इज इक्वल टू 0? थीटा. दैट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट B. ठीक है. आफ्टर टाइम डेल्टा टी इट रीचेस पॉइंट C. मतलब आफ्टर द टाइम डेल्टा टी इज कवर्ड और पास्ट, आफ्टर टाइम डेल्टा टी इट रीचेस पॉइंट C, पोजिशन C. और पोजीशन C जब उसने रीच किया तो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसने किया? डेल्टा थीटा. डेल्टा थीटा मतलब, हाँ, B से C तक. मतलब at t the particle had already covered an angular displacement of theta, and at time t plus delta t the particle is now at a angular displacement of theta plus delta theta. So these are the two you can say consecutive displacements which we are talking about at time t is equal to, at time t and at time t plus delta t. हाँ, डेल्टा थीटा टोटल किया 0 से थीटा प्लस डेल्टा थीटा, मतलब A से C तक. ठीक है. Its unit of measurement remains the same as angular position, and that is radian. Angular displacement of a particle moving in circular path can be defined as angle traced by its position vector in a given time interval. The direction of angular displacement can be determined by using right hand rule. Right hand rule क्या है? According to this rule, if fingers curl around the direction of motion, then the thumb stretched perpendicular to the curled fingers represents the direction of angular displacement. So this is little weird. We think that angular displacement is in the plane. It is not in the plane. It is perpendicular to the plane. So what you have to do, you have to hold your right hand in such a way that you point towards the initial position. Your fingers point toward the initial position, and then you have to curl your fingers in the direction of final position, in the position in the direction of motion. Correct. So the direction in which your thumb is pointing, that is the direction of angular displacement. So this angular displacement theta is not in the plane. It is perpendicular, outward and perpendicular to the plane containing the all the, what you can say, the circular path. ठीक है. So this is the direction of angular displacement. Don't be confused because आगे सारे related quantities है और circular motion इसमें नहीं, आगे चलता रहेगा ये काइनेमेट ये अपना रोटेशनल मैकेनिक्स तक. Angular velocity, average angular velocity in time interval is defined as angular displacement divided by time interval in which the angular displacement occurs. So delta theta by delta t, that is average angular velocity, delta theta by delta t. Instantaneous angular velocity is defined as the limiting value of average angular velocity when time interval approaches 0. Instantaneous angular velocity, that is d theta by dt. ये instantaneous angular velocity is very similar to instantaneous velocity. What is instantaneous velocity? V, which is dx by dt, where x is the displacement. यहाँ पे x नहीं है, theta है. So this is angular velocity. So this is a new you can say replacement. जैसे पहले हमने displacement पढ़ा और उसका analogous circular motion में angular displacement पढ़ा, x and theta. ठीक है. तो let me mention it over here very clearly. Linear quantity and its analogous
सर्क्यूलर क्वांटिटी, ठीक है। लीनियर क्वांटिटी है तुम्हारा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस x, एंगुलर क्वांटिटी है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, लीनियर क्वांटिटी है v वेलोसिटी, एंगुलर क्वांटिटी कौन सी हो गई ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये है एंगुलर वेलोसिटी। इसका एक दूसरा नाम भी है, एंगुलर वेलोसिटी का और एक नाम है, इसको याद रखना। ये कभी भी कुछ नाम से वो लोग कोई भी चैप्टर में डाल देते हैं, एंगुलर वेलोसिटी या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं इसको। इसका सिंबल है ओमेगा, ठीक है। सो दीज आर द एंगुलर क्वांटिटीज। अच्छा, इनका फॉर्मूला भी इजी है, ठीक है। थीटा का फॉर्मूला है x बाय आर, x इज द लेंथ ऑफ द कर्व और आर्क l, जो हम l लेते थे। सो बेसिकली कैसे याद करना है तुम्हें, ये अगर लीनियर क्वांटिटी है उसको तुम रेडियस से डिवाइड करोगे तो तुम्हें एंगुलर क्वांटिटी मिलेगी। तो जैसे ओमेगा का फॉर्मूला निकालना है तो क्या करोगे तुम, v बाय आर, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला भी है उसका इंस्टेंटेनियस, डी थीटा बाय डी टी। ये दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला चलेगा। समझ में आ रहा है? दीज आर एंगुलर क्वांटिटीज, सो डोंट मिस्टेक देम और कंफ्यूज देम विथ द लीनियर क्वांटिटीज। आई थिंक एसएचएम में यूज होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। दैट इज द फाइनल चैप्टर ऑफ क्लास 11th। क्लास 11th में दो ही चैप्टर है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज रोटेशनल मैकेनिक्स एंड एसएचएम। दोनों अच्छे से होने चाहिए। एनीवेज, in SI system, angular velocity is measured in radians per second and its dimensional formula is m0 l0 t raised to -1। तो यहाँ पे और एक चीज़ हम लोग नोट कर लेते हैं, थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और उसका SI यूनिट है रेडियंस, ठीक है। और एंगुलर वेलोसिटी का जो SI यूनिट है दैट इज रेडियंस पर सेकेंड, रेडियंस पर सेकेंड। अब रेडियंस का व्हाट इज द dimensional formula? There is no dimension for radians, there is no dimension. Yes, so radians is m0 l0 t0 and इसमें क्या होगा m0 l0 t raised to -1, क्योंकि पर सेकेंड आ गया, तो यू कैन रिमेंबर दैट वे, डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। ये हो गया। RPM is another popular way to describe angular velocity and it stands for revolutions per minute। तुमने सुना होगा RPM, रिवोल्यूशन और रोटेशंस पर मिनट, ठीक है। बट दैट्स अनदर पॉपुलर वे दे आर सेइंग, इट इज नॉट द SI यूनिट ऑफ सर्कुलर velocity in circular path, no। We can multiply RPM with 2 pi by 60 to convert it into radians per second। तो ये एक कन्वर्जन है। Cycles per second is also used to describe angular velocity। What do you mean by cycles per second? RPS, रोटेशंस पर सेकेंड, साइकिल्स रोटेशंस एक ही चीज है, ठीक है। सो RPM RPS, अगर तुम्हें RPM को रेडियंस पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 2 पाई बाई 60 से मल्टीप्लाई करो, और तुम्हें अगर RPS को कन्वर्ट करना है तो 2 पाई से मल्टीप्लाई करो, तो रेडियंस पर सेकेंड में आ जाएगा आंसर। मतलब बेसिकली साइकिल, वन साइकिल इज 2 पाई, वन साइकिल इज 2 पाई। सो रेडियंस में हम लोग एक साइकिल को 2 पाई बोलते हैं, 360 डिग्री, है ना। सो एवरीथिंग इज इन टर्म्स ऑफ 360 डिग्री और 2 पाई, ठीक है। सो यहाँ पे देयर इज सम मोर इंफॉर्मेशन टू बी नोटेड डाउन, दैट इज वन रोटेशन is equal to one cycle is equal to one revolution,
इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। सही है, ये याद रखना है। 1 रोटेशन 1 साइकिल 1 रिवोल्यूशन 2 पाई रेडियंस। सो 1 RPM, therefore 1 RPM is equal to 2 पाई by 60 radians, and 1 RPS is equal to 2 पाई radians per second. I'm sorry, radians per second. ये काम आएगा तुमको। ठीक है, ये लिख लिया इतना। ये सारे तुम्हारे फॉर्मूला अब तक के अपडेटेड है। ठीक है, 2 क्वांटिटीज थी लीनियर, अब हमारे पास 2 क्वांटिटी आ गई सर्कुलर, और फिर उसके रिलेशंस। अब आगे देखते हैं क्या है। Now let delta S be the arc length between point B and C. So we can write the following relation. Angle is equal to arc upon radius. We know that already. तो एंगल की जगह वो लोग ने क्या लिखा है? नोट इट। एंगल की जगह वो लोग ने लिखा है डेल्टा थीटा। बी और सी के बीच में कितना एंगल था? डेल्टा थीटा। और आर्क लेंथ कितनी थी? डेल्टा एस बाय आर। सो डेल्टा एस की वैल्यू कितनी हो गई? आर डेल्टा थीटा। Dividing the above equation by delta t on both the sides, we get delta s by delta t is equal to r times delta theta by delta t. और अगर दोनों जगह मैंने लिमिट अप्लाई किया, so I can easily get ds by dt. What is ds by dt? Velocity is equal to r times d theta by dt, that is r omega. और ये तो फॉर्मूला मैंने पहले ही बता दिया था, omega is equal to v by r, v is equal to r omega. You remember that? ये देखो, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर, ये आर है, वी बाय आर क्लियरली। कोई भी एंगुलर क्वांटिटी चाहिए तो लीनियर क्वांटिटी को आर से डिवाइड कर दो, वेर आर इज द रेडियस ऑफ रोटेशन। ठीक है, ये लोग ने डिराइव किया है, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें डिराइव करने की। रिमेंबर दिस थिंग्स, जहां डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होगा मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये लिखना है तुम्हें। In the above equation, v is linear speed of particle, which is magnitude of velocity at every instant. Equation 6 is an important relation to learn, as it relates magnitude of linear velocity and angular velocity. In case of uniform circular motion, angular velocity remains constant, but in general it may change. So we are just learning about one special type of circular motion, which is uniform circular motion. See, remember, uniform circular motion is a type of accelerated motion. ये मैंने क्लास 10th में भी बताया था तुमको. Yes, because the direction is changing. So it is accelerated motion. Only the speed is not changing. So if you ask me what is the acceleration, there is an acceleration. Yeah, so we are going to talk about few more accelerations now. There are 2-3 types of acceleration involved here. One is angular acceleration, one is linear acceleration, one is centripetal acceleration. ठीक है, हाँ, सेंट्रीफ्यूगल नहीं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो सूडो फोर्स होता है, but there are 2-3 types of acceleration. Now let's see which kind of acceleration they are introducing here. The first one is angular acceleration. What is acceleration? Rate of change of velocity per unit time. So यहाँ पे सिर्फ velocity के आगे क्या लगाना है? Angular velocity. रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एक मिनट, मुझे जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, पॉज कर रहा हूं। यस, सो एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहां पे क्योंकि एंगुलर क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बोलना चाहिए। सो यहां पे एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू change in velocity with respect to time, that is d omega by dt. ठीक है, इसको पहले हम नोट कर लेते हैं, बाद में मैं आगे पढ़ाता हूं, ताकि तुम्हारा एक क्वांटिटी एटलीस्ट रजिस्टर हो जाए। थीटा को डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना,
थीटा के टर्म्स थीटा सी थीटा के टर्म्स में तुम्हारा इक्वेशन होगा, that is maybe it can be sin theta or cos theta and they have their own differentiations. So सिर्फ थीटा नहीं होगा, it will be your displacement will be something in terms of theta. ठीक है, so हाँ ये तुम्हारी फर्स्ट क्वांटिटी थी लीनियर, ये सेकंड क्वांटिटी थी, और थर्ड क्वांटिटी है लीनियर क्वांटिटी एक्सेलरेशन, और उसका एंगुलर काउंटर पार्ट है अल्फा. अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन. ठीक है, अल्फा का फॉर्मूला क्या है? डी ओमेगा बाय डी थीटा. डी ओमेगा बाय डी थीटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. एक मिनट, डी ओमेगा बाय डी टी, नॉट डी थीटा, with respect to time. Rate of change of angular velocity with respect to time. ये तुम्हारी थर्ड लीनियर क्वांटिटी है अल्फा. So for uniform circular motion, alpha is 0. For uniform circular motion, alpha is 0. ठीक है, बिकॉज अल्फा में कोई चेंज नहीं आ रहा है, अल्फा 0 है. आई एम सॉरी, ओमेगा में कोई चेंज नहीं हो रहा है. Omega is constant with respect to time. The body is covering equal angular displacement with respect to time in equal intervals of time. अगर हर एक सेकंड में इक्वल एंगल से बॉडी डिस्प्लेस हो रहा है तो मतलब उसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी 0 है, मतलब अल्फा 0 है. ठीक है, लेट एट t इज इक्वल टू 0 द पार्टिकल इज मूविंग एट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट. ओमेगा नॉट इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जब टाइम 0 है, एंड विथ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, then we can write the equation similar to those of linear motion. अगर समझ लो, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन 0 नहीं है, अल्फा है, तो we can write such an equation of motion which is very much similar to the uniform equations of uniformly accelerated motion, that is v is equal to u plus at. यहां पे एनालॉजी समझो, ये क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन बट फाइनल, इसलिए यहां पे मैं लिखता हूं v. ये क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, आई एम सॉरी, नॉट एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी बट फाइनल. ठीक है, यह है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, मतलब ये तुम्हारा u है. दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन, मतलब ये तुम्हारा a है, और टाइम तो t ही रहेगा. सो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी का एनालॉजी है. अगर अल्फा 0 नहीं होता तो हम लोग ये इक्वेशन से हम लोग फाइनल एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर एक्सेलरेशन या इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जो भी चाहिए वो ढूंढ सकते हैं. मीन्स यू डोंट हैव टू वर्क आउट सम न्यू फॉर्मूले फॉर circular motion. The same formulae for uniformly accelerated motion can be applied in circular motions as well. एक्सीलरेशन मतलब 0 होगा तो फिर इनिशियल ये एंगुलर वेलोसिटी ऑफ फाइनल सेम होता, तो फिर वो तुम्हारा सिंपल फॉर्मूला हो जाता, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो वाला फॉर्मूला. बट अगर एक्सेलरेशन है, अल्फा है, तो ये सारे फॉर्मूला, तो ये तीनों इक्वेशन लिख लो प्लीज. ये पहला वाला लिखा, 9th 10th और 11. ये v इज इक्वल टू यू टी, यू प्लस ए टी का फॉर्म है. उसके बाद वाला s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. ये तीनों के एंगुलर काउंटर पार्ट्स, इनके फॉर्मूला लिख लो. थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, that is s is equal to ut plus half at square. Same thing.
So if alpha is not 0, then these formula can be applied. But because since we are studying uniform circular motion, in that alpha is 0. ठीक है, तीनों फॉर्मूला. Acceleration of particle in uniform circular motion. As I told you, alpha is not the only acceleration when particle is in a circular path. Circular path is not so simple like linear path. Linear path में displacement is visible. Vector form में भी visible होता है displacement. Angular displacement is not like linear displacement. Its direction is determined by right hand thumb rule. ठीक है. Also, acceleration is not only one single quantity like linear motion. Linear motion, we just have a, v minus u is equal v minus u upon t. Here it's not like that. Here we have multiple quantities named acceleration, and each having their different unique directions and their different formulae. तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करना, और वो तीनों में रिलेशन क्या है, दोनों में या तीनों में, जितने भी क्वांटिटीज मैं बताऊंगा अभी. We know that magnitude of velocity remains constant in case of uniform circular motion. Direction of velocity is along the tangent to the path and hence continuously changing during the uniform circular motion. Velocity is a vector quantity. Magnitude is constant but direction is continuously changing. Hence velocity vector is changing. It means without acceleration it is not possible to move around in circular path, even though particle maintains constant speed. In later chapters, we shall learn about forces which are responsible for this acceleration. One of them you already know, centripetal force. So if there is a force, there is acceleration. And acceleration always is directed in the direction of force. Whereas what is the direction of centripetal force? So what is the direction of centripetal acceleration? So there is one acceleration towards the center. If the body is not covering equal angular displacement in equal intervals of time in the circular path, then it will have angular acceleration also. Alpha भी रहेगा और AC मतलब centripetal acceleration भी होगा, एंड थर्ड क्वांटिटी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा. तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे जब फोर्स के बारे में पढ़ेंगे. यहाँ पे तो अभी इट इज लिटिल प्रीमेच्योर, बट स्टिल लेट्स सी व्हाट दे आर throwing now. It means without acceleration it is not possible to move around in circular path even though particle maintains constant speed. In later chapters we shall learn about forces which are responsible for this acceleration. In this chapter we shall calculate the acceleration of the particle performing uniform circular motion with constant speed v. So what is that acceleration? Alpha तो zero है, लेकिन और क्या एक्सेलरेशन है जिसके बारे में हम बात करते हैं, जो डायरेक्शन से रिलेटेड है. बिकॉज द डायरेक्शन इज नॉट कांस्टेंट इन सर्कुलर पाथ, देयर मस्ट बी सम एक्सेलरेशन. व्हाट इज दैट एक्सेलरेशन? इन फिगर 13.3 नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल. ओके, ये मैं बहुत आराम से धीरे धीरे बताऊंगा, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये फिगर भी बाद में आराम से ड्रॉ करना, बट देखो पहले क्या है, समझो. In figure 13.3, a particle performing uniform circular motion is shown. Particle टाइम t पे किधर है? पोजीशन b पे. और टाइम t प्लस डेल्टा t पे किधर है? c पे. पहले जैसा था वही है. टाइम t पे उसने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया है? और c पे थीटा प्लस डेल्टा थीटा, थीटा प्लस डेल्टा थीटा. और b टू c के इंटरवल में डेल्टा थीटा. टाइम इंटरवल कितना है? डेल्टा टी. ठीक है, इतना क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा, कैन यू टेल मी व्हाट इज v1 एंड v2? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पोजीशन b and c. What about the magnitude of this velocity, v1 and v2? This is uniform circular motion. Nani, what can you say about the magnitude? I don't want the value. I just want you to tell me, what can you tell me about the magnitude of v1 and v2? This is uniform circular motion. Yes, magnitude same रहेगा, that is v. कहाँ लिखा है पता है? इधर लिखा भी है, देखो.
v1 और v2 का सेम है मैग्नीट्यूड v, क्यों? बिकॉज दिस इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. But what is different? Why they are named as v1 and v2? They should be named as v. Direction is. So vector is not only supposed to be by the magnitude, it is also by the direction. So since their directions are different, that means they are different vectors. That means there is some change. v1 और v2 में कुछ तो फर्क है, ठीक है? That means velocity change हो रही है. That means there is an acceleration. So we can find out that acceleration. ठीक है, ये है पूरा कॉन्सेप्ट इसके पीछे का. आगे पढ़ते हैं अभी हम लोग. We know that according to vector, these two are unequal, v1 and v2, although their magnitudes are same. In this case, in the figure v1 and v2, v in this case, actually same, v in this case. In the figure v1 and v2 are the velocities of the particle at point B and C respectively. Angle between v1 and v2 will be delta theta, because radius has rotated by the same amount in this time interval delta t. v1 and v2 will be delta theta because radius has rotated by the same amount in this time interval delta t. रेडियस मतलब पोजीशन वेक्टर. OB और OC सेम से मतलब ये लोग बोल रहे हैं कि angle between v1 and v2 will be delta theta because radius has rotated by the same amount, that is delta theta, in time interval delta t. Okay. B to C and C to B. No, it's not coming C to B. तो फिर सेम मतलब दूसरा केस किधर नहीं नहीं, सेम सेम वो लोग सी दैट्स व्हाट. अगर सेम नहीं भी होता ना तो ये दिस सेंटेंस इज नॉट रॉन्ग, दिस सेंटेंस इज करेक्ट. Angle between v1 and v2 will be delta theta because radius has rotated by the same मतलब delta theta amount in the time interval delta t. The same मतलब डेल्टा थीटा की बात कर रहे हैं वो लोग. दैट इज लिटिल कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट. हाँ हाँ, मतलब जित v1 और v2 के बीच का जो एंगल है दैट इज द अमाउंट बाय विच द पार्टिकल हैज मूव्ड अहेड in this time interval. angular acceleration constant. Exactly. Velocity diagram which represents the change in velocity. अच्छा, अब ये जरा ध्यान से देखो. अब ये लोग ने क्या किया है पता है? ये v1 वेक्टर को उठा के यहां पे रख दिया है उसकी डायरेक्शन के साथ. ये v2 वेक्टर को उठा के यहां पे रख दिया है. This is not actually what is happening. This is actually द कॉम्बिनेशन. दो अलग अलग वेक्टर को एक साथ रखा है अपनी पोजीशन, अपनी डायरेक्शन में. डायरेक्शन चेंज नहीं किया है. सो इफ यू सी क्लियरली, दिस वेक्टर is parallel to this vector and of the same length, same magnitude, same direction, and this vector is parallel to this vector of the same length, same magnitude, same direction. Okay. अब जब मैं इनको साथ में रखता हूं और उनके दोनों के हेड को ज्वाइन करता हूं, हेड टू हेड ज्वाइन करता हूं, तो मुझे क्या मिलता है? डेल्टा वी. अब मुझे बताओ व्हाट प्लस व्हाट इज व्हाट? v1 plus delta v, v1 plus delta v is equal to v2. Do you agree with me or not? ट्राइंगल लॉ. हाँ, जो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन किया मैंने. v1 एक डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, v2 भी, सॉरी डेल्टा v भी एंटी क्लॉकवाइज है. कौन चेंज कर रहा है डायरेक्शन? v2. तो v2 विल बी द सम. तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? डेल्टा v इज इक्वल टू v2 minus v1. What is v2 minus v1? Change in the velocity. Change in the velocity. What is delta v? Change in velocity. v2 minus v1 क्या है? Final velocity minus initial velocity. अच्छा, ये दोनों के बीच का एंगल कितना है? डेल्टा थीटा. तो मतलब जब एंगल डेल्टा थीटा होता है
तो दोनों वेक्टर की वेलोसिटी v2 माइनस v1 हो जाती है, दैट इज डेल्टा v। ठीक है, डेल्टा v क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। रिमेंबर व्हाट वी आर डूइंग, वी आर फाइंडिंग द acceleration, not alpha. Alpha is zero, this is uniform accelerated motion. We are finding acceleration with respect to the change in direction. चेंज इन डायरेक्शन की वजह से जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो हम ढूंढ रहे हैं, हमको उसमें इंटरेस्ट है। तो हाउ कैन वी फाइंड दैट? फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द चेंज इन द वेलोसिटी वेक्टर, दैट इज डेल्टा v, which is equal to वेलोसिटी वेक्टर v2 माइनस वेलोसिटी वेक्टर v1। ठीक है, इतना समझा? ठीक है, अभी मैं आगे बढ़ता हूं। इनके मैग्नीट्यूड सेम होंगे ना, v2 v1। एग्जैक्टली, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन ही माइनस हो रहा है। डायरेक्शन ही माइनस हो रहा है, उसकी वजह से देखो कैसे होता है। यस, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन की वजह से उनके वेक्टर्स में फर्क आ रहा है। सो व्हाट इज दैट डिफरेंस? फर्स्ट लेट अस कंसिडर द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा v। We know that magnitudes of velocities are same, hence we can use the following formula in reference with figure 13.3. Angle is equal to arc upon radius, or delta theta is equal to delta v by v. Can we use that? नहीं, तुम नहीं समझे। डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा v बाई वी कौन से फॉर्मूला के लिए बोल रहे हैं पता है? इसके लिए, ये डायग्राम के लिए बोल रहे हैं, ये डायग्राम के लिए बोल रहे हैं। इसमें ये जो है ना, ये डेल्टा v, इसको वो लोग ने आर्क की लेंथ कंसिडर किया है, बिकॉज इट्स सो स्मॉल ना कि वो कर्व में दिखेगा ही नहीं, वो स्ट्रेट लाइन दिखेगा। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूं कि वो इतना छोटा है कि वो कर्व भी स्ट्रेट लाइन दिखेगा एट सच अ स्मॉल वैल्यू ऑफ डेल्टा थीटा, दैट दिस कर्व BC विल ऑल्सो अपीयर एज अ स्ट्रेट लाइन। So can I apply this formula here? Angle is equal to arc by radius. So what is the angle? Delta theta. Which angle they are talking about? This angle here. ठीक है, angle is equal to arc by radius. What is the arc? Delta v. And what is the radius? v1 or v2. Both are the radii. वो लोग ने क्या लिखा है? v क्यों लिखा है? वो लोग ने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है, they have just considered the magnitude here. ठीक है, on dividing the relation delta t, relation above relation by delta t on both the sides and rearranging, we get the following information. So वो लोग ने क्या किया है, दोनों साइड को डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया है और रीअरेंज किया है। सो दे गॉट देखो, अगर मैं इसको सिंपली डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखूं तो मुझे पहले तो डेल्टा टी से डिवाइड करना पड़ेगा। सो आई विल गेट डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय डेल्टा टी टाइम्स वी। ये v चला जाएगा वो साइड, सो v इंटू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा v बाय डेल्टा टी। अब मैं अगर डिफरेंशिएशन लगा दूं तो मुझे क्या मिलेगा? डी वी बाई डी टी is equal to v times d theta by dt. That means dv by dt. What is dv by dt? dv by dt एक्सेलरेशन। इधर वो लोग ने लिखा है ac, ac एक्सेलरेशन। मैं इसका मतलब बताता हूं तुम्हें, इज इक्वल टू v इंटू ओमेगा। ac इज इक्वल टू v इंटू ओमेगा। यू नो व्हाट इज दिस एक्सेलरेशन? सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ में घूमता है, भले वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ही क्यों ना घूमे, कांस्टेंट स्पीड के साथ, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी तो एक्सेलरेशन होता ही है, एंड देयर मस्ट बी अ फोर्स वेरेवर देयर इज एक्सेलरेशन। सो व्हाट, व्हिच फोर्स इज constantly pushing the body to move in the circular path? Exactly. So this acceleration जो यहां पे जिसकी वैल्यू मिली है, नथिंग बट सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला भी दिया था, एंगुलर क्वांटिटी, नहीं यहां पे नहीं आएगा, वो यहां पे नहीं आएगा। ठीक है, यहां पे इसको सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन के फॉर्म में ही समझते हैं। कैन यू टेल मी व्हाट इज v? मैग्नीट्यूड ऑफ velocity with which the particle is moving in circular path. What is this? Angular velocity.
हाँ, एंगुलर वेलोसिटी with which the particle is moving in circular path. So v क्या है actually? dx by dt और ओमेगा क्या है? d theta by dt. ठीक है, which is equal to ac, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन. ठीक है, एक मिनट हम लोग लिखेंगे इसको आराम से. यूजिंग द अबाउ इक्वेशन 6 वी कैन रीराइट द अबाउ रिजल्ट एज फॉलोज. ये देखना बहुत ध्यान से. Centripetal acceleration is v into omega. What is v? Omega by r. Sorry, v by r is equal to omega. Omega r, v is equal to omega r. तो यहां पे अगर ओमेगा आर मल्टीप्लाई किया v को हटा के तो व्हाट वी गेट? r इंटू ओमेगा स्क्वायर. एंड अगर ओमेगा को मैंने रिप्लेस कर दिया तो व्हाट इज ओमेगा? So v square by r square हो जाएगा, r कट हो जाएगा, we get v square by r. So these are few more formulae for centripetal acceleration. In the above equation, the magnitude of instantaneous acceleration of particle performing uniform circular motion is given. Let us now understand its direction. So what is the direction of centripetal acceleration? You already know it. Refer to the figure 13.3. I think ये पहले ही figure है, यही figure है. हाँ, ठीक है. इसमें ये लोग बात कर रहे हैं सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन की ना. यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन तो बताया नहीं है, बट ठीक है, विल गेट दैट फ्रॉम द डायग्राम ऑल्सो. एंड ऑब्जर्व द एंगल बीटा मार्क्ड इन द फिगर. यस, दैट वी डिड नॉट ऑब्जर्व टिल नाउ. You see beta angle? I'll show you beta. Where is beta? This is beta. What is this angle between delta V and V1? What is delta V? Delta V is the resultant. Is it? No, it's not the resultant. It is one of the quantities. हाँ, V2 रिजल्टेंट है. डेल्टा V तो डिफरेंस है, करेक्ट है. तो डेल्टा V और V1 के बीच का एंगल बीटा है. बट उससे क्या फर्क पड़ता है? बीटा है तो क्या है? Angle beta is the angle between change in velocity and velocity of particle at time t, which is v1. As we know that magnitude of velocity is same, the velocity triangle is isosceles triangle. मतलब वो लोग ये बोल रहे हैं हाँ कि v1 और v2 इक्वल है, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है. मैं फिर से लिखता हूं सब कुछ यहां पे. वो लोग बोल रहे हैं कि ये और ये साइड इक्वल है, और ये एंगल कितना बोला था वो लोग ने? तो ये एंगल कितना होगा? राइट, ये दोनों एंगल बीटा होंगे. तो 2 बीटा प्लस डेल्टा थीटा कितना होगा? 180. ठीक है. सो कैन आई से दैट 2 बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस डेल्टा थीटा. बट इससे क्या होगा देखते हैं. बीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा बाई 2. मतलब ये 2 को वो साइड शिफ्ट कर दिया, डिवाइड कर दिया. 180 बाय 2 इज 90 एंड थीटा बाई 2 इज थीटा बाई 2. एज टाइम इंटरवल, एक मिनट, as the time interval delta t approaches 0, angle delta theta also approaches 0, and angle beta as in the above equation approaches 90. मतलब अगर तुम थीटा को 0 बना दो तो 0 बाय एनीथिंग इज 0 एंड 90 माइनस 0 इज 90. मतलब ये जो बीटा है ना, बीटा क्या है? डेल्टा वी और v1 के बीच का एंगल. ये जो एंगल है ये क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा व्हेन द डेल्टा थीटा, मतलब टाइम इंटरवल, सॉरी द डिफरेंस बिटवीन द एंगल v1 एंड v2 के बीच में, अगर वो 0 हो गया तो डेल्टा v और v1 के बीच का एंगल 90 हो जाएगा. डेल्टा v और v1 के बीच का एंगल वो लोग बोल रहे हैं 90 हो जाएगा. ठीक है.
So we get to know that change in velocity at every instant is perpendicular to the instantaneous velocity. Change in velocity is perpendicular to instantaneous velocity. Change in velocity क्या होता है? Acceleration. एक्सेलरेशन कहाँ है? Centripetal acceleration. ठीक है? It is perpendicular to which velocity? Instantaneous velocity. मतलब acceleration at every instant will be perpendicular to the instantaneous acceleration. Now tell me, at point B, what is the direction of instantaneous acceleration? तो V1 से perpendicular line बताओ. ये रहा radius. So as we were telling कि centripetal acceleration का direction towards center होता है, that is true because this angle is how much, and this V1, you know what is this direction V1? Tangential to the circular path, और tangent और radius के बीच में कितना एंगल होता है? So that is how they have proved कि अगर थीटा को जीरो अप्रोच करवा दे, ठीक है, तो बीटा कितना बन जाएगा? 90. अगर बीटा 90 बन जाएगा तो that is nothing but the direction between change in velocity and instantaneous velocity. Instantaneous velocity यहाँ पे है, ये टेंजेंट है, तो रेडियस है इधर, और रेडियस और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बीच में कितना एंगल होता है? 90. मतलब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है? टूवर्ड्स द सेंटर, मतलब रेडियस. तो बिना वो करे भी कर सकते हैं ना, तब बीटा को 90 प्रूव करने से पहले वो तो प्रॉपर्टी बताना है. हाँ, but we don't know that acceleration is towards the center. So they are proving that this is centripetal acceleration. वो लोग ने पहले हिंट दे दिया था AC लिख के, but they will prove it now. ठीक है? And this direction is towards the center of circle. Direction of acceleration is also same as direction of change in velocity, and hence at every instant during the uniform circular motion, acceleration is directed towards the center of the circle, and magnitude of acceleration is given by equation number 12. Equation number 12 मतलब ये formula. In terms of speed and angular velocity. Since the direction of acceleration in this case is always directed towards the center of the circle, the name for this acceleration is centripetal acceleration, which has these two formulae. तो हमारे पास अब दो फॉर्मूले आ गए सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन के. अच्छा, इन केस, अब ये नया लास्ट चीज क्वांटिटी तुम्हें बता रहे हैं, इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. What do you mean by non-uniform circular? Speed is changing and डायरेक्शन तो speed is changing and sorry, velocity is also changing. Velocity means circular path में speed मतलब it is not moving with constant speed. It is not covering equal distance in equal intervals of time. अगर ये केस है accelerated motion और non uniform circular motion का केस है, then magnitude of velocity also varies, and the acceleration along the tangent of circular path is called tangential acceleration. मतलब अब जो acceleration होगा वो सिर्फ सेंटर के डायरेक्शन में नहीं होगा, वो ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी होगा. मतलब वेलोसिटी के डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन होगा, एक सेंटर के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा. जहाँ स्पीड जिस इंस्टेंट पे ज्यादा होगी वहाँ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ज्यादा होगा. यस, डिपेंड करता है कि तुम्हारा स्पीड ज्यादा है, मतलब लीनियर स्पीड ज्यादा है या एंगुलर स्पीड ज्यादा है, उसके डायरेक्शन में तुम्हारा नेट एक्सेलरेशन एक्ट करेगा. मतलब उसका, और ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो यू कैन इजीली फाइंड द नेट एक्सेलरेशन, दैट इज AC square अंडर रूट ऑफ AC square plus AT square. You remember that formula? Magnitude. So the acceleration along the tangent of circular path is called tangential acceleration. It is perpendicular to the direction of centripetal acceleration, and tangential acceleration is radius times angular acceleration, और angular acceleration is tangential acceleration. और ये जो tangential acceleration है ना, यही linear acceleration है. This is the linear quantity v minus u by t. ये वो है, क्योंकि ये वेलोसिटी के डायरेक्शन में टेक प्लेस करता है. हाँ, वेलोसिटी के डायरेक्शन में. सो
यहाँ तक हम लोग नोट कर लेते हैं जो भी वो लोग ने बोला है, not necessarily the derivation but the quantities we have to note down. ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन था। इसके बाद नंबर 4, यहां पे मैं डैश मार देता हूं because there is no substitute for centripetal acceleration and this quantity is related to circular motion and that's why I'm writing it over here AC, centripetal acceleration, centripetal acceleration। तेरा होमवर्क हो गया पूरा, जितना भी मैंने दिया, कोई डाउट नहीं। सेकंड एक्सरसाइज भी 9B, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। फॉर्मूला क्या देखा था हमने, v² बाय r या फिर r इंटू ओमेगा स्क्वायर, दो फॉर्मूला। डायरेक्शन क्या था इसका, डायरेक्टेड टूवर्ड्स सेंटर। इसका कोई लीनियर काउंटर पार्ट नहीं है, मतलब दिस इज प्योरली अ सर्कुलर क्वांटिटी, इट इज नॉट एनालॉगस टू एनी लीनियर क्वांटिटी। फिफ्थ, एक्चुअली यही है, फिफ्थ नहीं है, यही है तुम्हारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नॉर्म क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसका क्या हमने देखा था रिलेशनशिप, एंगुलर क्वांटिटी इज लीनियर क्वांटिटी अपॉन रेडियस ना, सो अल्फा इज इक्वल टू ए टी बाय आर, करेक्ट, और ए टी इज इक्वल टू अल्फा आर, ये फॉर्मूला, दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। फिफ्थ क्वांटिटी अभी बताता हूँ, ये इतना लिख लो बस, ये अल्फा का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन, इसका फॉर्मूला, और ये है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। सारी क्वांटिटीज आ गई ना, अभी कुछ बची है। यहां तक समझ में आया सब कुछ। डेरिवेशन थोड़ा अजीब था वो ट्राइंगल को लेके, और खास करके वो 90 डिग्री वाला, वो कैसे वो लोग ने प्रूव किया, बट इट्स ओके, मीन्स इट्स नॉट लाइक पूरा ही ऊपर से जाएगा, ऐसा नहीं, थोड़ा सोचोगे तो समझ में आएगा। अब लास्ट रिलेशनशिप है ये, आई थिंक सो लास्ट है, टाइम पीरियड इन सर्कुलर मोशन, टाइम पीरियड, frequency and angular velocity. Time period in circular motion can be calculated as the time taken by the object to complete one revolution along the circular path. Yes, you can say that. But circumference क्या है, length of the boundary of the circle और length of the actual path. But हमारे पास एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी है, that is angular perspective. एक पूरा चक्कर मारने में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, 2 पाई, ठीक है, सो 2 पाई इज द डिस्प्लेसमेंट, और उसके साथ वेलोसिटी मल्टीप्लाई करेंगे तो वेलोसिटी कौन सी मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा, 2 पाई ओमेगा इज इक्वल टू टी, टी का एक फॉर्मूला बन गया, ओमेगा के टर्म्स में दूसरा फॉर्मूला 2 पाई आर into V. Time is distance upon speed. So 2 pi r upon V, या ओमेगा के टर्म्स से भी तुम निकाल सकते हो। ठीक है, सो एक मिनट, दो फॉर्मूला रेडी हो गए, लिख लेते हैं इसको।
बाद में देखेंगे इधर, ठीक है, देख के लिखने में मजा नहीं है, पहले बिना देखे लिख लेते। सो टाइम लीनियर और एंगुलर दोनों में सेम होती है क्वांटिटी, टाइम इज नॉट अ लीनियर और एंगुलर, इट इज सेम इन बोथ, ठीक है। सो यहाँ मैं डैश कर देता हूँ क्योंकि हम सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं। सो टाइम इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, करेक्ट, 2 पाई बाय ओमेगा, और इट इज इक्वल टू 2 पाई आर बाय वी, क्योंकि ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा इज आर बाय वी, है ना। तो ओमेगा डिनोमिनेटर में, ओमेगा की जगह पे वी बाय आर लिखोगे तो आर ऊपर चला जाएगा। हाँ तो ओमेगा, हाँ आर ऊपर चला जाएगा ना, इधर देखना टाइम, दो फॉर्मूला बन गए, और कोई टाइम का फॉर्मूला, और एक है फ्रीक्वेंसी, 1 अपॉन टाइम। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? कितने बार वो एक रोटेशन कंप्लीट, नंबर ऑफ टाइम टेकन टू कंप्लीट, नहीं, नंबर ऑफ रोटेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ रोटेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। सो इसका जो सिंबल है दैट इज न्यू, ऐसा कुछ है सिंबल। हाँ नहीं, सब में होता है सर्कुलर मोशन, जहां पे पीरियोडिक मोशन आता है ना, वी कंसिडर दीज ऑल, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी सब आता है। पीरियोडिक मोशन इज रिपीट होने आता है। हाँ रिपीट, तो सर्कुलर भी रिपीट है और वेव वाला मोशन भी रिपीट है, बार बार जो रिपीट करता है, तो वहां पे ये सब होता ही है। न्यू इज इक्वल टू 1 बाय टी विच इज ओमेगा बाय 2 पाई, और विच इज वी बाय 2 पाई आर, ये भी लिख लो साथ में, न्यू है ये, न्यू, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, NEU ग्रीक लेटर, सिंबल है फ्रीक्वेंसी का, इसका यूनिट है हर्ट्स, टाइम पीरियड का, हाँ पर सेकंड, हर्ट्स और पर सेकंड, टाइम पीरियड का है सिर्फ सेकंड, न्यू ग्रीक लेटर। You can see all your Greek letters in your Google pad, typing pad. Google का जो तुम्हारा जो टाइपिंग है ना पैड, उसमें लैंग्वेजेस यू कैन डाउनलोड ना, तो यू कैन डाउनलोड ग्रीक, हाँ ग्रीक कीबोर्ड, और यू कैन सी ऑल द ग्रीक लेटर्स। सो इफ यू सी कैपिटल एंड स्मॉल, यू विल फाइंड ऑल ऑफ देम, जो भी फिजिक्स में यूज होता है। तो ये उनके अल्फाबेट से, उनके अल्फाबेट से, हाँ ये उनका ABCD है, हाँ ये सब है, फिजिक्स में यूज किया है यार, फिजिक्स की क्वांटिटीज को यूज किया है। ABCD खत्म हो गया ना, तो वो लोग ने वो शुरू कर दिए फिजिक्स में। और एक एक जैसे ओमेगा है, तो ओमेगा के दूसरे भी मीनिंग्स है, सिर्फ एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं है, हाँ बहुत कुछ है उसमें। इलेक्ट्रिसिटी में अलग ओमेगा, लाइट ऑप्टिक्स में अलग ओमेगा, काइनेमेटिक्स में अलग ओमेगा। तुम सब एक साथ पढ़ रहे हो 12th में, तो तुम्हारा 11 12 तो तुम्हारा सब ये कंफ्यूजन होता है। जो लोग एक्चुअली फिजिक्स में डीपर जाते हैं वो लोग सिर्फ एक ब्रांच को लेके चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी तो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी, साउंड तो सिर्फ साउंड, उनको फिर दूसरे हीट वीट का कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा दिमाग में पूरी खिचड़ी बन रही है, साउंड भी पढ़ रहे हो, हीट भी पढ़ रहे हो, लाइट भी पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी भी आ रही है, सब कुछ हो रहा है, एंड दैट इज वेरी कंफ्यूजिंग। यू आर स्टडिंग एवरीथिंग टुगेदर, किसी में भी मास्टरी नहीं है, सब जानते हैं लेकिन मास्टरी आएगी, आगे आएगी। मुझे लगता है थोड़ा सा कंसाइज करना चाहिए इसको, थोड़ा सा कट कट करने की जरूरत है, थोड़ा ज्यादा है एक्चुअली, बहुत ज्यादा। ठीक है, दोनों फॉर्मूला लिख लिए हमने, ठीक है।
फ्रीक्वेंसी का भी लिख लिया। हाँ, सेम न्यू है, न्यू ये वी नहीं है, न्यू है। मैंने जो ऐसे बनाया था ना, ये लोग ने ऐसे लिखा है न्यू, NEU। ठीक है, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ एंड देन विल ट्राई सम एग्जांपल्स।